Hanuman, het goddelijk symbool dat niet alleen in India, maar ook daarbuiten, zoals in Nederland, alsmaar populairder wordt. Zijn heldendaden, lessen en ideeën vormen voor steeds meer mensen een voorbeeld voor de invulling van hun eigen leven. Shri Guru Charan Saroj Raji. Zo leren deze kinderen al op jonge leeftijd wie Hanuman is en hoe je tot hem kunt komen. Het reciteren van de Chalisa komt op allerlei manieren terug, maar ook in tekenfilms weet Hanuman zijn weg tot de jeugd te vinden. Onlangs vierde de Hindoe-gemeenschap in Nederland de herdenking van de geboortedag van Hanuman, de Hanuman Jayanti. Bal buddhi vidya dehu mohe harhu kalesh vikar. व्यक्ति चाहता है कि मेरे व्यक्तित्व का विकास हो, मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोगों के लिए आदर्श हो और मेरे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो। तो इसके लिए दो बातें हैं। यदि कोई अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहे और हनुमान जी से सीखना चाहे तो पहली चीज होती है आदमी में लगन होना चाहिए। यदि आपके भीतर लगन नहीं है आप कुछ भी नहीं सीख सकते, आप किसी से कुछ पा नहीं सकते। तो हनुमान जी के भीतर लगन थी और उसका उदाहरण है कि जब लंका जाने की बात आई तो सभी ने कहा, सभी बानरों ने कहा कि हम समुद्र को इतना लांघ सकते हैं, किसी ने कहा और इतना लांघ सकते, पर हनुमान जी थे कि पूरे जा सकते थे और लौट के आ सकते थे, सक्षम थे। तो हनुमान जी तो सक्षम थे, लेकिन जब जाने लगे तो उन्होंने जामवंत से एक पंक्ति पूछी, तो बहुत सुंदर पंक्ति है, जामवंत में पूछहूँ तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। कितनी सुंदर बात है। समाज का जो वृद्ध है, जामवंत जी वृद्ध थे, समाज का जो अनुभवी व्यक्ति है, समाज का जो वरिष्ठ है, जो माता पिता हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे युवा पीढ़ी को अनुभव लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, दिशा निर्देश लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। हम क्या करें? नहीं यार। और दूसरी बात विनम्रता। एक तो लगन हो और उन्हीं का व्यक्तित्व का विकास हो सकता है जो जीवन में विनम्र रहेंगे। बिना विनम्र हुए कुछ नहीं सीखा जा सकता, बिना विनम्र हुए आप कुछ पा नहीं सकते। हनुमान जी की विनम्रता का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। जो हनुमान जी के भक्त हों या जिनके जीवन में हनुमान जी उतरेंगे उसको अपने आप विनम्र बना देंगे। और कितने विनम्र के जब लंका जीत कर आए, सीता की सुध लेके आ गए, लंका में आग लगा दी, विश्व विजेता हो गए। और जब लौट के आए तो श्री राम ने हनुमान जी की ऐसी प्रशंसा की कि किसी सामान्य व्यक्ति की करें तो घमंड से कितना ऊंचा हो जाए। हनुमान जी को श्री राम ने कहा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति राम किसी से ये कह रही है कि मैं आपका उपकारी हूं और क्या करूं मैं, धन्य हो गया। जैसे ही भगवान के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी वैसे ही हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। त्राहि भगवंत। इन पंक्तियों को मनुष्य को याद रखना चाहिए। यदि समाज में हमारी प्रशंसा हो, लोग हमें कहें कि आप महान हैं, तो आदमी को सबसे पहले चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि भगवंत, भगवान के चरणों में गिर जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मेरे बस का नहीं है, आपने मुझे जो प्रशंसा दी, ये जो मान दिया, ये जो सफलता दी, ये आपका प्रसाद है, आपको समर्पित करता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। Hanuman kreeg van God bovenmenselijke krachten mee. Zo kon hij de demonische koning Ravan bestrijden. Die had Sita, de gemalin van Sri Ram, ontvoerd. Toch stelde Hanuman zich altijd dienstbaar en nederig op. Hanuman is in die zin een tijdloos symbool voor onbaatzuchtig handelen. Nowadays, of course, Hanuman is represented in a very beautiful, ornamented way.
with a mukut and all kinds of, kangans. But his essential attributes are the langota that he wears, which is usually red, and a short dhoti sometimes over that. And this is also a sign of people who had to work out in the fields all day or had to fight or carry heavy burdens. They would wear a dhoti that was folded up, and that's what you see on Hanuman as well, with his legs exposed, his powerful thighs especially that are thought to contain so much Shakti. In most murtis nowadays he carries a club, a gada or sota. Very often in Hanuman temples a gada is kept next to the murti for him to use and pick up. And that's a symbol of his protection, raksha. Also in Hanuman murtis we see that in his left hand he holds a mountain peak, parvat. And this of course refers to him bringing the Sanjeevani herb, the Sanjeevani booty, from the Himalayas to heal Lakshmana when Lakshmana was lying wounded on the battlefield from the Shakti weapon. And so it represents both Hanuman's tremendous strength, the fact that he's able to pick up and transport this mountain peak by flying through the air, his service to Rama, but also his power as a healer. And in some Hanuman temples, people go to Hanuman for healing. And he plays that role. He restores life. हनुमान जी जब अपनी छाती फाड़कर राम और सीता की जो छवि दिखाते हैं, उससे यह बात साफ व्यतीत होती है कि भक्ति जो है उन्होंने दिल से की है, और वो चाहे आप उनकी छाती फाड़ लो तो भी आपको उनमें राम और सीता की छवि नज़र आएगी। तो ये जो भक्ति है वो उन्होंने अपने दिल से की है, किसी को दिखाने के लिए नहीं की। इसका उदाहरण मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे लेती हूँ कि अगर मैं भक्ति करती हूँ तो वो मेरे अंतर मन के लिए होनी चाहिए, मेरे दिल से होनी चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए कि मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत ही भक्ति वाली लड़की हूँ, लेकिन मेरे दिल से वो बात निकलनी चाहिए। तो जब मैं अपने कुलीग से बात करती हूँ या अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात करती हूँ तो मेरे दिल में अगर वो भगवान बसे हैं तो वो मुझे कॉन्शियसली याद दिलाएंगे कि मुझे उनका आदर करना है, अनादर गलती से भी नहीं करना है। तो ये मेरे दिल से वो बात आएगी, और ये तभी होगा जब मैंने अपनी भक्ति दिल से की है और किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिमाग से नहीं। Hier in Amsterdam komen deze yoga-beoefenaars elke zaterdag bij elkaar om de Chalisa, een loflied aan Hanuman, te zingen. Voor hen is Hanuman een inspiratiebron voor een devotioneel leven. Ze bezingen hier hun gevoelens van toewijding aan de goddelijke vorm van Sri Ram. Er is iemand, Ram Dass, die heeft ooit gezegd: an understanding of Hanuman is not wrapped around the mind. Dat kan je niet begrijpen met je hoofd. But very much it wraps itself around your heart. Dus Hanumanji komt zelf naar je toe. En beetje bij beetje, als je dus de Hanuman Chalisa zingt, ja, dan komen er dus andere dimensies, zeg maar, naar boven, binnenin mij vooral. Ik heb Hanuman ervaren en dat is niet zo tastbaar als dat je gewend bent in deze wereld van, zeg maar, naam en vorm waarin we leven, waarvan we denken dat dat de enige werkelijkheid is over het algemeen. Daarnaast bestaat er ook een heel andere realiteit eigenlijk, een heel andere dimensie. En
Er wordt gezegd dat Hanumanji leeft zolang als dat er Ram Kirtan is, zolang als dat de verhalen van Ram worden verteld, zolang als dat Hanumanji wordt herinnerd eigenlijk. Want als je de Hanuman Chalisa zingt, dan vertel je eigenlijk het verhaal van Hanumanji. En het is alsof je het verhaal van Hanuman vertelt om hem levend te houden, zijn spirit levend te houden. En uiteindelijk is Hanumanji degene die echt binnenin ons hart leeft, die degene is die de verbinding veroorzaakt, al heel mooi beschreven in het oude Ramayana, tussen de enkele soul, de individuele ziel, zeg maar, en God, of hoe je dat ook wilt noemen. En Hanumanji maakt die verbinding en is dus eigenlijk in ons allemaal aanwezig en levend. Alleen, je moet hem wakker maken. Je moet hem eraan herinneren, aan zijn kracht. En je moet jezelf daarmee tegelijkertijd ook herinneren aan je eigen kracht en aan je eigen spiritualiteit. En dat vergeten mensen heel vaak. Swami Ram Swarupananda ki jai. Shri 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 Exat Baba Nim Karoli Sant Maharaj ki jai. Radhe Shyam. हनुमान चरित्र हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। देखिए, हर आदमी के कुछ लक्ष्य होते हैं और उसको वहां तक पहुंचना ही है, चाहे जिसका जो लक्ष्य हो, जो जिस भी क्षेत्र में हो। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरी ताकत लगाता आदमी। अब हनुमान जी के चरित्र से जाने कि कैसे लक्ष्य पे पहुंचे। जब हनुमान जी सीता शोध के लिए लंका जाने लगे तो उनके मार्ग में 4 बाधाएं आईं। उनका लक्ष्य था सीता की शोध करना, और वो 4 बाधाएं हमारा कोई भी लक्ष्य हो हमारे जीवन में आती आती हैं। जैसे ही हनुमान जी चले, वैसे ही एक मैनाक नाम का पर्वत था, वो समुद्र में से बाहर निकला, और मैनाक स्वर्ण का पर्वत था। और उसने हनुमान जी से कहा कि आप मेरे यहाँ विश्राम कर लें। तो हनुमान जी ने कहा कि विश्राम तो नहीं कर सकता। उसको स्पर्श कर दिया और घोषणा कर दी कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अपने लक्ष्य को विस्मृत न करें। और मैनाक स्वर्ण पर्वत का अर्थ है सुविधाएं, भोग, समृद्धि। ये हमारे जीवन में आती ही आती हैं और आदमी उन पर टिक जाता है। पर हनुमान जी ने कहा उनको पूरा नकारेंगे। यदि स्पर्श न करके बोल देते जाओ जाओ, तो मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो जिसको ज्यादा नकारता है ना, मन उस पर टिकता है। मन सबसे पहले यही देखता है कि नकार किसको रहा है, मन उसी पे टिक जाता है। तो हनुमान जी ने उसको स्पर्श कर दिया कि भाई मैं तुमको स्पर्श करता हूं, और हमें ये संकेत दिया कि जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं, जो भोग हैं, जो आज कई शक्लों में होते हैं, मोबाइल है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, ये सब सुख सुविधाएं हैं। इनका उपयोग करिए, इनका उपभोग न करें। लक्ष्य की प्राप्ति में ये सहायक हैं, यही लक्ष्य नहीं है। हनुमान जी को अपने लक्ष्य की यात्रा में दूसरी बाधा आई सुरसा के रूप में। तो जैसे ही सुरसा ने कहा हनुमान जी से कि मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम मेरा भोजन हो, कि जैसे जैसे सुरसा ने अपना बदन बढ़ाया, अपना मुंह खोला, हनुमान जी भी बड़े हो गए। सुरसा और बड़ी हुई, हनुमान जी और बड़े हो गए। और जैसे ही सुरसा ने बड़ा मुंह किया, हनुमान जी उसके मुंह में गए और बाहर निकल आए। कहते हैं तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, छोटे होके बाहर आए। अच्छा देखिए, ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी जानते थे कि ये और बड़ी हो रही है, मैं भी और बड़ा हो रहा हूं। ये बड़े बड़े का झगड़ा, इससे कोई हल नहीं निकलना, और कम से कम मेरे उद्देश्य की पूर्ति तो हो नहीं रही। मेरा लक्ष्य कुछ और है, तो मैं छोटा बन के बाहर निकला। और दुनिया में जब भी किसी से जीते गए, विनम्र बन के, छोटे बन के जीते गए। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कहाँ किससे उलझ रहे हैं, किससे अहंकार बता रहे हैं। तो हनुमान जी तुरंत छोटे हुए। और यहाँ एक बात ध्यान रखने की और है, हनुमान जी जानते थे कि मैं अपनी ऊर्जा इससे युद्ध में क्यों लड़ाऊं। समझदारी यह है कि बिना ऊर्जा नष्ट किए निकल चलो।
कई लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य की यात्रा में तो निकलते हैं पर उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता, तो वो अपनी सारी ऊर्जा किसी और काम में लगा देते हैं, समय नष्ट कर देते हैं। और यही समय प्रबंधन है, यही ऊर्जा का प्रबंधन है। इसीलिए तो हनुमान जी राम जी के श्रेष्ठ प्रबंधक हैं कि जीवन प्रबंधन के सारे गुण अपनी एक एक गतिविधि में बता रहे हैं। और जिनका समय प्रबंधन बहुत कमजोर होता है वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और लक्ष्य की प्राप्ति में तीसरी बाधा आई सिंह का। एक राक्षसी थी, समुद्र में रहती थी और माया से जो नभ पे पक्षी उड़ते थे उनकी परछाई पकड़ के उनको खा जाती थी। ये बड़ी विचित्र बात है। सीधा हमला शरीर पे नहीं, परछाई पे। और परछाई पकड़ के किसी को रोकना ईर्ष्या का काम है। ईर्ष्यालु लोग ऐसा ही करते हैं, ईर्ष्यालु लोग पीछे से पार करते हैं। तो हनुमान जी ने देखा इसको मार डालना चाहिए। अच्छा, हर बाधा से हनुमान जी के निपटने का तरीका अलग था। ईर्ष्या को समाप्त कर देना चाहिए। ईर्ष्या जिसके अंदर आ जाती है उसका विकास रुक जाता है। तो ईर्ष्या को समाप्त किया और पहुंचे लंका। अब लंका प्रवेश के पहले जो चौथी बाधा आई वो थी लंकनी। एक राक्षसी थी, रावण ने उसको लंका की रक्षा के लिए छोड़ा हुआ था। अच्छा, बड़ी पारंगत थी वो। हनुमान जी छोटा रूप बना के जाने लगे, उसने पकड़ लिया। सोचिए कितनी दक्ष रही होगी कि हनुमान जी जैसे को पकड़ लिया। और उसने हनुमान जी से कहा, कहाँ जा रहे हो? मोर आहार यहाँ लगी चोरा। जो लोग लंका में चोरी करने जाते हैं वो मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसके मस्तक पे एक मुक्का मारा तो रुधिर निकल आया, रक्त रंजित होकर गिर गई। हनुमान जी ने ये तीसरा तरीका बता दिया। बड़ा सुंदर तरीका था ये कि जो लोग गलत मार्ग पे हों, लंकनी एक चोर की रक्षा कर रही थी, जो गलत व्यवस्था को प्रश्रय देते हों, ऐसे लोगों को मुक्का मार के रक्त रंजित कर देना चाहिए। इसका अर्थ हिंसा नहीं है, मुक्का सिर पे मारा गया। इसका अर्थ ये है कि उनके दिमाग में, उनके सोच में, उनके विचार में ऐसा प्रभाव डालना चाहिए कि उनकी खोपड़ी सही हो जाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। Hanuman is worshipped by yogis, and for obvious reasons, he has a lot of the attributes that you associate with yoga practice. He possesses wisdom, he's immortal, he's physically immortal, he has amaratva, and it is said that in the course of his journey to Lanka, he displays all 8 of the siddhis, Ashtasiddhi. He displays the 8 siddhis, being able to make his body huge, small, invisible, and so on. There are eight powers that supposedly you can get through advanced hatha yogic practice. So Hanuman has, and then of course he's also understood as an avatar of Shiva. So for all these reasons, he is associated with yoga, and many yogis worship him as the supreme guru of yoga. एक और बात होती है जो व्यक्तित्व विकास में आज बहुत ज़रूरी है, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना। वही लोग कामयाब होंगे आज के युग में जो अपनी क्षमताओं को समझें और उसका सही उपयोग कर सकें। ये भी एक बहुत आवश्यक तत्व है आज। हर व्यक्ति में 3 ही क्षमता होती है, हमारा अध्यात्म ये कहता है। संसार कुछ भी कहे, लेकिन व्यक्ति में 3 क्षमताएं होती है, ज्ञान की, दूसरी कर्म की और तीसरी उपासना की। ये क्षमताएं हैं मनुष्य की। लंका सबसे बड़ा उद्देश्य था। इससे बड़ी उपलब्धि किसी की कोई नहीं हो सकती कि आदमी लंका में प्रवेश करके अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ले, और हनुमान जी ने ये किया। विभीषण के पास हनुमान जी पहुँचे और विभीषण से उन्होंने कहा कि विभीषण जी, आप राम नाम तो लेते हैं पर राम काज नहीं करते। तो हनुमान जी ने अपने ज्ञान से विभीषण जी की विचारधारा ही बदल दी, और परिणाम ये आया कि विभीषण जी सीधे राम जी के पास पहुंच गए। तो वही ज्ञान श्रेष्ठ है जो किसी को भगवान से मिला दे। ज्ञान की अंतिम परिणति
अंतिम उपलब्धि सत्य को पाना है, और विभीषण जी सत्य पा गए। तो देखिए पूरी क्षमताओं का उपयोग किया हनुमान जी ने ज्ञान की, कि विभीषण जी रावण के भाई का मस्तक बदल दिया, सोच बदल दिया और लक्ष्य पे पहुंचा दिया। ये ज्ञान की क्षमता का सदुपयोग है, पूरा उपयोग है। अब दूसरा देखिए, कर्म और उपासना। अपने कर्म की, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग हनुमान जी ने जिस बुद्धिमानी से किया वो तो अद्भुत है। राक्षसों का संहार किया और रावण के दरबार में जब बंध के गए और रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, तो कितनी चतुराई से पूरी लंका जला दी। ये है कर्म। और वापस लौट के आ गए और कोई अहंकार नहीं। कर्म में जो निष्कामता होती है वो उसकी पूरी क्षमता का उपयोग होता है। और तीसरी क्षमता मनुष्य की होती है उपासना की। अब देखिए आप सीता जी के पास जब हनुमान जी पहुँचे, बहुत छोटा सा उदाहरण है। सीता जी दुखी बैठी थी, हनुमान जी अशोक वृक्ष पे थे। हनुमान जी ने सीता जी को जो बात कही वो सुन के बड़ा आनंद आता है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। जो लोग उपासक हैं उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से, उनके संग से यदि किसी का दुख भग जाए तो आप समझिए आप सबसे अच्छी उपासना कर रहे हैं। In the course of Hanuman's journey to Lanka to find Sita, he passes through 3 trials, 3 ordeals that are in the form of female, you can say demonesses. And there are many interpretations given to these 3 trials that are quite interesting. The first trial is a demoness named Surasa, and she's actually not a demoness, she's actually a goddess. Now this is sometimes interpreted as one of the forms of Maya, the 3 forms of Maya or illusion. It's said to be Satvik Maya or Devya Maya, divine Maya, or Satvik, very pure Maya. And Hanuman overcomes this Maya, this illusion, by obeying it, by going along with it, but very cleverly, and using his discrimination, vivek, vivek se, and receives a blessing as a result. The second obstacle that he encounters is much more malevolent. It's a demoness named Simhika. So it's said of this episode that this represents Tamasic Maya, the darkest and densest and most illusory, most Mayavic form of illusion. And this is to be overcome in any way possible, even violently if necessary, very strongly, hatse, forcefully. By the way, the first kind of Maya, the Sattvic Maya, is associated with the element of the sky or air, Akash, and the second form, the Tamasic Maya, is associated with water, the element of Jal, water. The third obstacle that Hanuman encounters comes when he reaches Lanka. And just before the gate of Lanka, he encounters a female guardian of the city named Lankini. And Lankini is variously interpreted as a goddess. She's the Bhudevi, the goddess of the place, of the soil of Lanka. So it is said that Lankini represents Rajasic Maya, the passionate, the fiery, the splendid kind of Maya that's associated with life and kings and all the life processes. Blood, its color is red, the color of wedding saris, and it's connected with the life force. Shri Guru Charan Saroj Raji Nij Manu Mukuru Sudhari
बरनू रघुबरी बिमल जसू जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहूं कलेश विकार। इंडियन फिलोसॉफी में ये वानर की जो नेचर है चंचल है, काफ़ी चंचल है, वो एक जगह स्थिर से नहीं बैठता। उसकी तुलना इंसान के दिमाग से की गई है, उसके मन से की गई है। हमारा मन काफ़ी चंचल है, वो स्थिर नहीं है क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं। तो हनुमान जी जो कि योगियों के गुरु है, वो ज्ञान योगी की तरह जाने जाते हैं और भक्ति योगी की तरह भी जाने जाते हैं। ज्ञान योगी की तरह उन्होंने अपने विज्ञान से, उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू अपने दिमाग को, अपने मन को वश में किया है। और भक्ति योगी की तरह उन्होंने अपनी भक्ति से, अपनी अटूट विश्वास उस परम सत्य के भरोसे पे उन्होंने अपने मन को वश में किया है। तो यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि हम इस तरह की भक्ति से, इस तरह के ज्ञान से अपने इंद्रियों को वश में करें और ऐसा करके हम अपने दिमाग को अपने काबू में ला सकते हैं। तो अर्ध वानर और अर्ध मनुष्य होने के बहुत ही सुंदर हमें जो हनुमान जी है एक मैसेज देते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिंतन धरहि, हनुमत से सब सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। Hanuman is niet alleen binnen de Hindoe-traditie een belangrijk symbool. Ook in de Chinees-boeddhistische traditie speelt Hanuman, zij het onder een andere naam en in een geëigende vorm, een belangrijke rol. Het verhaal gaat dat een Chinese monnik naar India ging om boeddhistische wijsheden naar China te brengen. Een gevaarlijke tocht die alleen mogelijk werd omdat deze monnik tijdens zijn hele reis door Hanuman als zijn beschermer werd vergezeld. Here in China, you can find this sculpture of monkey at our house. This is a strong figure, and which can protect Earth from the evil. The monkey, we call it as the Sun Wukong. There is a famous story here, and we believe it. He has 72 skills to catch the monsters, to protect the Tangsen. The Tangsen is a monk. He wants to get the knowledge of the Buddhist from India. So the Sun Wukong protect Tangsen whole way to the India, and they get the success. Even until now, you can find this sculpture anywhere, and we believe the monkey, the Sun Wukong, can protect us from the evil. और अंतिम बात, ये युग ऐसा है, ये विपरीत का युग है, ये प्रतिकूलताओं का युग है। तो इसमें मनुष्य अपने सिद्धांतों से कितना समझौता करे कि न करे, सिद्धांतों पे कैसे टिके रहे, क्योंकि सिद्धांतों पे टिके रहना एक क्षमता, एक ताकत मांगता है आदमी को। तो हनुमान जी ये बताते हैं कि मनुष्य को अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। और भी हनुमान जी के प्रसंग में मैनाक पर्वत, मैनाक को स्पर्श कर दिया, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, आगे चले गए। लंका में जब पहुंचे, लंका में इतना वैभव था,
कि किसी का भी मस्तिष्क खराब हो सकता है देख के। हनुमान जी भी एक बार मंदोदरी को सीता समझ बैठे और जाने ही वाले थे, लेकिन पुनः विचार किया, ये तो माया नगरी है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सीता को और कहीं शोधता हूं। इसमें बड़े संकेत की बात है हमारे लिए कि हम भी ये संसार लंका जैसा है, चारों तरफ स्वर्ण है, चारों तरफ वैभव है, चारों तरफ विलासिता है, और हम मंदोदरी को सीता समझ लेते हैं। हम विलासिता में भक्ति ढूंढने लगते हैं। मंदोदरी राजा रावण की पत्नी, मतलब विलासिता, सौंदर्य, मद, हम उसमें भक्ति ढूंढने लगते हैं। पर हनुमान जी जैसे सजग रहें तो हमें तत्काल पता लग जाएगा भक्ति कहीं और है, ये तो मंदोदरी है। तो जो लोग हनुमान भक्त होकर, हनुमान की पूजा कर कर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहें, वो इन प्रसंगों को अपने जीवन में उतारें। और इसीलिए हनुमान आज लोकप्रिय हैं, इसीलिए हनुमान सर्वमान्य है कि आप जीवन का जो दृश्य उसमें देखना चाहें उस व्यक्तित्व में नजर आता है। इसलिए हनुमान को हम सब पूछते हैं। हनुमान जी बहुत नजदीक होते हैं आदमी के। अच्छा, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, आपको लगेगा कि सचमुच हनुमान जी एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति थे, बड़े उद्योगपति थे, उनका व्यवसाय बहुत चलता था, बहुत धन था उनके पास, लेकिन बड़े अच्छे साधक थे। सुबह घूमने जाते तो उन्होंने एक बार प्रश्न किया अपने मन से कि क्या, और हनुमान जी के भक्त थे, कि क्या हनुमान जी सचमुच हमारे साथ रहते हैं? मैं हनुमान चालीसा जपता हूं, सब लोग बोलते हैं हनुमान जी, तो क्या हनुमान जी मेरी मदद करते हैं जीवन में, हमारे साथ चलते हैं? लेकिन बड़े अच्छे साधक थे, आंख बंद किया और हनुमान जी का आह्वान किया। तो हनुमान जी ने भी सोचा, भगत के मन में प्रश्न आ रहा है तो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान जी बस मैं ये जानना चाहता हूँ आप हमारे साथ रहते हैं? बोले बिल्कुल। 24 घंटे? बोले बिल्कुल। तो देखिए मैं चल रहा हूँ तो आप मेरे पीछे चल रहे हैं? हाँ। बोले देख। तो उसने देखा कि वो चल रहा था तो 2 पैर के निशान उसके थे और 2 हनुमान जी के थे। उन्होंने कहा देख मैं तेरे साथ हूँ। बस वो रोज अपना जाने लगे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उनका धंधा पानी बैठ गया, सब कुछ खत्म हो गया, गरीब हो गए, धन चला गया तो यार दोस्त रिश्तेदार सब चले गए, सब धन से जुड़े रहते हैं समाज में। आदमी खाली हो गया तो सुबह घूमने जा रहे थे, उन्हें ध्यान आया कि हनुमान जी मेरे साथ चलते। तो पीछे पलट के देखा तो 2 उसके पैर के निशान थे, 2 हनुमान जी के रहते थे, पर अब 2 ही पैर के निशान थे, बाकी 2 गायब हो गए। तो उसने कहा संसार चला गया, हनुमान जी भी चले गए। थोड़े दिन बाद उसने परिश्रम किया, उसको सब मिल गया, वापस धन आ गया, फिर वापस सब लोग आ गए। एक दिन घूमने जा रहा था तो उसने सोचा अब देखूं हनुमान जी कहाँ हैं। पलट के देखा तो फिर 4 पैर दिखे। तो उसने कहा वाह हनुमान जी ये खूब रही, जब मेरे पास सब था तब भी आप पीछे थे, 4 पैर दिखते थे, जब सब चला गया 2 ही पैर दिखते थे, आप भी गायब हो गए, और अब फिर सब आ गया तो आप भी आ गए, पुनः 4 पैर दिख रहे। ये क्या बात हुई? हनुमान जी ने कहा भैया जब तेरा सब लुट गया था, तू परेशान था, तू रो रहा था, तू हताशा में था, तू थका हुआ था, जो 2 पैर तूने देखे वो तेरे नहीं, वो मेरे थे, मैंने तुझे गोद में उठा रखा था भैया। जो हनुमान जी है भगवान गोद में लेके चलता है अपने भक्त को, बच्चे की तरह पालता है। हनुमान चालीसा माँ की लोरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जीवन में उतारिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महादेरा, की जयनाथ हृदय महादेरा, की जयनाथ हृदय महादेरा। आजकल जो भारत की युवा पीढ़ी है उनके लिए हनुमान जी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने हिसाब से ये बता सकती हूँ कि हनुमान जी जैसे एक शक्ति का प्रदान है, शक्ति और भक्ति का, मगर ये दोनों चीज़ें इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो यंगस्टर्स के लिए गुरु का किरदार निभाते हैं। इस शक्ति के सहारे वो आज जो भी ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जो भी उन्हें जो प्रेशर आ रहा है, जो कंपटीशन का प्रेशर आ रहा है, उसको फुलफ़िल करने के लिए वो हनुमान जी को अपना एक
इंस्पिरेशन सोर्स के जैसे देखते हैं, और एक गुरु की तरह वो उन्हें यह सिखाते हैं, ये मैसेज देते हैं कि आपको कैसे अपने गोल तक, आपको कैसे अपना गोल अचीव करना है, कैसे अपनी भक्ति के सहारे अपनी शक्ति को बनाए रखते हुए अपने गोल तक अचीव करना है। और यही एक बात है जो मुझे यहाँ पे नेदरलैंड्स में अपना गोल, जो कि मुझे अभी PhD करना है, 4 साल अलग अपने देश से, अपने फैमिली से, मुझे ये जो शक्ति मिल रही है भगवान से कि जो मेरे गोल तक मुझे ले जा रही है, ये ऐसी ही शक्ति जो भी यूथ है जो अपने कार्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो लोग हनुमान जी को अपना इंस्पिरेशन मानकर चलते हैं। बसहु सुरभूप